हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अंकित। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे क्लास 9 के लिए मैथ। मैथ में दोस्तों पढ़ रहे अध्याय 4। अध्याय 4 जो है हमारे दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में दोस्तों हम प्रश्नावली 4.3 हल कर रहे हैं। दोस्तों, प्रश्नावली 4.3 का खंड 1 जो हमने कल हल किया था दोस्तों, क्या है जो प्रश्नावली 4.3 है दोस्तों, वो जो चैप्टर है प्रश्नावली है वो बहुत लॉन्ग है, इसलिए पार्ट वाइज पार्ट वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। इसमें क्या आज हम खंड 2 कर रहे हैं। प्रश्नावली 4.3 का जो खंड 1 हमने किया, आज प्रश्नावली 4.3 का हम खंड 2 और 3 और 4 को हम क्या करेंगे दोस्तों, कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है। ओके, हम प्रश्नावली 4.2 का 4.3 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि बिंदु दिया है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। दोस्तों, अगर कोई एक बिंदु है, अपने आप ही सोचिए, अगर कोई एक बिंदु है, मैं इसको पहले समझा दे रहा हूं, माना एक बिंदु है ये। ओके, कह रहा है इससे कितनी रेखाएं जा सकती है, केवल एक बिंदु है। अगर एक बिंदु है दोस्तों तो उससे अनंत रेखाएं जा सकती हैं। आप चाहे जितना खींचो वो मना नहीं करेगा कि हमारे इससे कितनी रेखाएं जा रही हैं, कितनी रेखाएं ना जा रही। तो एक बिंदु से अनंत बिंदु क्या अनंत रेखाएं क्या जाती है, जा सकती हैं। तो इसमें कह रहा है कि 2.14 से कितनी रेखाएं जा सकती हैं, दो समीकरण लिखो। इसमें क्या है दोस्तों, जो समीकरण लिखना है उसमें कह रहा है कि जो 2,14 है वो सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब वो संतुष्ट रहे। देखो दोस्तों, अगर हम इसको लिख रहे हैं क्या, 2,14 से कितनी रेखाएं जा सकती हैं और क्यों बोला है, इसमें दो समीकरण आपको लिखना है। तो इसका जब इसको ऐसा रखो कि कोई समीकरण आप x और y में बनाओ कि संतुष्ट करे। अब देखो दोस्तों, इसमें एक x है और एक y है। अब तुम सोचो, अगर मैं लिख दूं यहां पे x प्लस वाई इक्वल टू 16, देखो इसमें क्या होगा, x की जगह अगर 2 रख दो और y की जगह आप क्या रख दो, y की जगह रख दो 14, तो इक्वल टू क्या हो जाएंगे दोस्तों, 16। तो ये समीकरण एक है जो इस वाले को संतुष्ट करेगा। दूसरा समीकरण अभी और अगर लिखना चाहो तो और क्या लिख सकते हैं, देखो x का वैल्यू 14 और y का वैल्यू 14 और x का वैल्यू कितना है, 2। इसका अगर दूसरा एक क्वेश्चन आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू, अगर दोस्तों x का वैल्यू अगर मैं 2 रखूं, y का वैल्यू मैं 14 रखूं, तो इधर निकल गया 14 में से 2 गए तो कितना बचेगा, -12। तो इसमें एक वैल्यू क्या निकल आएगा, -12। ये आप दो इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो, कह रहा है दो समीकरण लिखिए, कह रहा है कि दो दो रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस प्रकार और कितनी रेखाएं जा सकती है। तो इसमें क्या लिखो दोस्तों, ये दोनों आपके समीकरण हो जाएंगे, एक आंसर आपका ये हो जाएगा और एक आंसर आपका ये हो जाएगा। फिर ये बोल रहा है इसमें कारण लिख लो, इस प्रकार के समीकरण इस प्रकार की अनंत रेखाएं जा सकती हैं, जा सकती है। ओके दोस्तों, इस प्रकार की अनंत रेखाएं जा सकती है, क्योंकि एक बिंदु से क्या होती है, अनंत रेखाएं जा सकती हैं। एक बिंदु से कितनी रेखाएं, अनंत रेखाएं जा सकती हैं। ओके दोस्तों, इस प्रकार की अनंत रेखाएं जा सकती हैं एक बिंदु से। एक बिंदु से इस प्रकार की अनंत रेखाएं जा सकती हैं एक बिंदु से। ओके दोस्तों, ये आप कारण में लिख दो दोस्तों। कारण क्या है, अपने मन से लिखो, जो मन हुआ है आप लोग लिख सकते हो। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन। ओके दोस्तों, इसको मैं मिटा रहा हूं। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यह यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y इक्वल टू एक्स प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपको कोई बिंदु है, बिंदु क्या है,
दिया है बिंदु। दोस्तों क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। ये दिया है क्या, बिंदु। बिंदु रखा है 3,4, 3,4। और इसमें समीकरण जो दोस्तों, समीकरण क्या है, समीकरण है 3y इक्वल टू ax+7 पर स्थित है। तो ए का वैल्यू निकालना है आपको। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इक्वल टू क्या होगा, देखो इसको मानो, आप इसको हल करोगे, अगर ये दिया है आप हल करो। समीकरण 3y इक्वल टू ax+7, समीकरण एक में अब इसमें डाल दो क्या, समीकरण एक में समीकरण एक में x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 रखने पर आप अगर रख रहे हैं दोस्तों, तो 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 4 इक्वल टू ये x का वैल्यू कितना है 3+7। इसको करोगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 4×3 = 12 इक्वल टू ये हो जाएगा 3a+7। इसको इधर लाओगे तो 12 - 7 इक्वल टू 3a। ये हो जाएगा कितना, 5 इक्वल टू 3a। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3। ओके दोस्तों, ये इसमें क्या है, इस टोटल पक्ष को मैंने इधर कर लिया। देखो इसको दोस्तों, यहाँ पे 3a को हमने इधर कर लिया, 5 को उधर भेज दिया। समीकरण के दोनों पक्ष को अगर एक साथ बाएं से दाएं पक्ष टोटल सभी अंकों को कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे अब मुझे a का वैल्यू निकालना है। ये 5, ये बटे क्या हो जाएगा 3। ये आपका क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू, जो आपको क्या यही निकालना था। ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। इसको मिटा दे रहा हूं दोस्तों। ओके, मिटा दे रहे दोस्तों। इसमें तो 5वां नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर है। ये दोस्तों क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। एक कोई नगर है, उसमें टैक्सी का किराया दोस्तों बता रहा है। कह रहा है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। कह रहा है 1 किलोमीटर आप जाओगे, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। मतलब 1 किलोमीटर आप जाओगे तो 8 रुपए, उसके बाद जितनी दूरी जाओगे वो कितने हैं, 5 रुपए है। यह तय की गई दूरी, जितनी दूरी तय की गई है वो x किलोमीटर और कुल किराया y है। तो इसका एक रेखीय समीकरण लिखिए और उसका आलेख भी आप आलेख खींचिए। दोस्तों प्रश्न इसमें क्या दिया है, तय की गई दूरी, इसमें जो दिया है दोस्तों, हल करते हैं इसको। दिया है तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना है, x किलोमीटर, कुल किराया कितना है, y रुपये, y। अब इसमें करो प्रश्न अनुसार।
प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि पहले 8 किलोमीटर का किराया, तो पहले 8 किलोमीटर का किराया इसमें डालो क्या, प्रश्नानुसार पहले पहले किलोमीटर का किराया, देखो पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया कितना दोस्तों, 8 प्लस कह रहा है 5। अब 5 बोल रहा है कि पहले किलोमीटर का किराया कितना है दोस्तों, 8 बराबर इक्वल टू क्या है, 5। अब पहले किलोमीटर का किराया कितना दोस्तों, आपका y है, कितना है y, कुल किराया पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 प्लस कह रहा है जो ये 5 है दोस्तों, ये क्या 5, ये टोटल जो आपके जितने भी किराया है दोस्तों, जो भी आपका किराया है वो किराया क्या है, किसके बराबर हो जाएगा, कुल तय की गई दूरी। अब ये कह रहा है 5 रुपए प्रति किलोमीटर है, किराया जो है वो 5 रुपए प्रति किलोमीटर है। अब इसमें क्या है दोस्तों, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है और दूसरे किलोमीटर का किराया कितना है, 5 है, कितना 5। कह रहा है कुल दूरी, दूरी कितना है दोस्तों, कुल किराया कितना हो जाएगा y किलो। ये जो x है, x क्या आपकी दूरी है, ये 5 रुपए, x माइनस क्यों हो रहा है दोस्तों, पहले किराया क्या दोस्तों, जो दूरी आप जाओगे उसमें एक क्या हो जाएगा, आप माइनस करोगे। अब इसमें क्या है, ये आपका बन रहा है इक्वेशन, इसमें करोगे 8 किलोमीटर तो ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू y। ओके, इसको अगर मैं अगर हटा रहा हूं दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, 5x 8 में 5 गया तो क्या हो जाएगा +3 इक्वल टू y। ये क्वेश्चन क्या बनेगा आपको, आपका अगर ये क्वेश्चन यही आपका क्या बन जाएगा, समीकरण अगर इसको बना रहे हैं दोस्तों तो y इक्वल टू 5x प्लस 3, ये आपको क्या बन जाएगा, समीकरण। ये एक रेखा बनेगा दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं उधर कैलकुलेट कर रहा हूं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे वही करना है, इधर मैं ऊपर इरेज कर दे रहा हूं दोस्तों, थोड़ा जगह होने की कम से आप लोग लिख लीजिए, इधर एरिया कुछ कम है, इसको मैं कम कर रहा हूं, जब तक इधर में लगा दे रहा हूं। इधर क्या है, जो समीकरण आपका बना, क्या बना, y इक्वल टू 5x प्लस 3। दोस्तों पहले किलोमीटर का किराया प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू y। x माइनस 1 यहाँ पे क्यों हो रहा है दोस्तों, इसको जान लो, क्योंकि तय की गई जो दूरी है दोस्तों, तय की गई दूरी वो क्या है, एक दूरी जो है वो जब तय करेगा एक दूरी। यहाँ पे एक चीज और जान लो दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको, अगर इक्वेशन में बना रहा हूँ, तो जब तय की गई दूरी होती है वो एक दूरी जाएगा, तो एक दूरी तो पहले से काउंट है ना, तो दूसरी दूरी तो जाएगा, तो एक दूरी 2 बार हो जाएंगी, तो उन दूरियों को कम करने के लिए x माइनस 1 किया गया है। यहाँ पे y इक्वल टू 5x प्लस 3 दे रखा है, इसमें क्या करो दोस्तों, इसमें वही मान रखना है जो कल कैलकुलेट किए थे, x बराबर 0 रखने पर इसमें क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। 2 बिन तो कम से कम निकाल लेते हैं, y का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब इसमें हम क्या रखेंगे दोस्तों, इसमें अगर मैं रख दूं क्या, x इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1 रखने पर अगर मैं रख रहा हूं, x इक्वल टू -1 रखने पर, -1 रखने पर अगर मैं x इक्वल टू -1 को रख रहा हूं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 इंटू -1 कर रहे हैं, 5 इंटू -1 प्लस 3, तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है, y इक्वल टू -5 प्लस 3, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे एक वैल्यू की निकल कर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -2। इसको आप नोट कर लीजिए, इधर इरेज करना पड़ेगा दोस्तों। इधर इधर मैं हटा रहा दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी मैं हटा रहा हूं, इसको इधर क्या है,
आप इधर कर रहे हैं कैलकुलेशन, आप इतने में ही आप सारणी बना लीजिए। ओके दोस्तों, आप जब सारणी किसका बनाएंगे तो वही x और y का वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे क्या है, एक मानिए x और एक कर दीजिए y। एक बार x बराबर 0 रखें, y का वैल्यू कितना आया है 3। एक बार x का वैल्यू -1 रखें, y का वैल्यू कितना आया है -2 आया है। ओके दोस्तों, -1 रखा हो तो -2 आया है। अब इसको अगर सारणी में रखना है तो क्या कर सकते हो, देखो इसको मानो x, इसको मानो y, इसको मानो x डैश, इसको मानो y डैश। ओके, इसने कह रहा है एक बिंदु आप 0 रखे हो तो y का वैल्यू कितना है 3, तो इसका मतलब इधर क्या है 0, y का वैल्यू प्लस में है तो 3 जाएगा, 1 2 और 3, तो ये जो बिंदु हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 0,3। ओके दोस्तों, एक कह रहा है x इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आओगे, इधर आओगे तो ये हो जाएगा क्या -1, और कह रहा है y इक्वल टू -2। अब इसमें कह रहा है y इक्वल टू जो है वो क्या है -2, तो इसका मतलब 1 और 2। अब इसका कहीं ना कहीं ये बिंदु क्या आ जाएगा, ये कटान बिंदु आएगा, तो ये जो बिंदु हो जाएगी दोस्तों अपना, ये क्या हो जाएगा -1, -2 यहाँ पे है। अब इसको अगर आप मिलाओगे तो ये रेखा कहां से आएगी दोस्तों, ये रेखा ऐसे होते हुए ये आएगी। ओके, ये जो बिंदु होगा लास्ट में आके इसी बिंदु पे मिलेगी, ये रेखा थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये ऐसे आके मिलेगी। ओके, तो ये जो आपकी रेखा हो जाएगी, ये आपको क्या कर रही है, ये कह रही है कि हम y इक्वल टू 5x+3, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपकी रेखा, यही आपका हो जाएगा आंसर। ये 0,3 यहाँ पे -1.2 आ जाएगा, तो ये दूसरे और तीसरे चतुर्थांश से होते हुए ये रेखाएं क्या होंगी, जाएंगी। ओके दोस्तों, दोस्तों आप इसको नोट कर लिए होंगे। यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया दोस्तों, आप इसको सीधा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये रेखा जो है ऐसे, ओके ऐसे जो भी करें आप कर लीजिएगा। ओके, मैं इसको मिटा दे रहा हूं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है दोस्तों, इसमें कुछ आकृतियां दी है। क्वेश्चन नंबर 5 में दो आकृति दे रखी है। पहला आकृति क्या है दोस्तों, मैं बना दे रहा हूं पहली आकृति को। पहला आकृति क्या है दोस्तों, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x डैश, ये हो गया क्या y डैश। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें एक बिंदु गया है, एक रेखा इस तरह जा रही है जो मूल बिंदु से होते हुए जा रही है। ओके, एक मूल बिंदु से एक रेखा जा रही है दोस्तों, मूल बिंदु से। इसमें क्या कह रहे हैं, एक बिंदु पे यहाँ पे 1,-1,1 पे मिल रही है, और दूसरा जो है यहाँ भी 1,-1 पे मिल रही है। ओके, और ये मूल बिंदु 0,0 पे भी मिल रहा है। यहाँ पे आप 1 कर लीजिए, यहाँ पे आप 2 कर लीजिए, यहाँ भी वही -1 और -2, -1 और -2। ओके, और इधर भी आप लग लीजिए क्या 1 और 2। ये आपका फिगर बना हुआ है। ये आपका प्रश्नावली 4.3 का जो 5वां क्वेश्चन है, इसमें फिगर बना हुआ। फिगर बनने के बाद इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कुछ इक्वेशन दे रखे, कुछ रेखाएं दे रखी है। पहला है y इक्वल टू x, दूसरा है x प्लस y इक्वल टू 0, और इसमें तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है y इक्वल टू 2x, और इसमें जो चौथा है वो कह रहा है 2 + 3x 3y इक्वल टू 7x। ये दे रखा है दोस्तों। इसमें क्या है कि विकल्पों का सही, इसमें जो ये जो समीकरण दे रखे हैं दोस्तों, दो रेखाएं दे रखी है, कौन सी ऐसी इसमें रेखा है जो इस फिगर को सेटिस्फाइड कर रही है कि उसमें -1,1 और -1 आए, और ये मूल बिंदु 0,0 से जाए।
मेन बात इसमें क्या है दोस्तों, आप इसमें अगर जीरो रख रहे हो तो एक्स का वैल्यू अगर क्या हो रहा है आपका y इक्वल टू जीरो रख रहे हो तो y इक्वल टू जीरो रखोगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो। अगर इसमें केवल जीरो मिलेगा तो 1.1 कहाँ आएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं मिल सकता है दोस्तों। इसके बाद क्या है इसमें देखो, अब इसमें अगर देख रहे हो, अब अगर मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे अगर रख दे रहा हूँ कि y का वैल्यू अगर एक बार जीरो रखेंगे तो x का वैल्यू हमें क्या, y का वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगा, जीरो। लेकिन अगर y का वैल्यू मैं अगर एक रख रहा हूं तो यहाँ दो प्राप्त हो जाएगा, तो दो तो इसमें हमें इक्वेशन में देने रखा है, इसमें करोगे तब भी नहीं। इसमें जो दूसरा नंबर समीकरण है आपका, दूसरा नंबर, इसको अगर मैं हल कर रहा हूं, देखो x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, इसमें क्या है, एक बार में अगर x इक्वल टू माइनस एक रख रहा हूं, क्या x इक्वल टू, इस इक्वेशन को अगर करो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई वही इक्वेशन प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसमें देखो दोस्तों क्या है, एक बार अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू मैं एक रख रहा हूं, क्या y इक्वल टू एक, अगर इसमें मैं y इक्वल टू एक रख रहा हूं दोस्तों, तो हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, देखो इसमें मैं रख दूं y इक्वल टू एक रखने पर, अगर मैं y इक्वल टू एक रखने पर, अगर y इक्वल टू आप एक रख रहे हो तो x को आप उधर अगर ले जाओगे तो y इक्वल तो क्या हो जाएगा, x प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस एक। जो देखो ये दोस्तों माइनस एक ये पहले वाले को सेटिस्फाइड कर रहा है, ये एक कामा माइनस एक किसको, पहले को कर रहा है। दूसरे को रखोगे आप तो दूसरे x इक्वल टू जीरो रख दो, x इक्वल टू जीरो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, अपने आप ही जीरो हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू एक रख रहा हूं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा। तो इसमें जो समीकरण जो आपका सेकेंड है वो क्या कर रहा है, इस फिगर को सेटिस्फाइड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो इसमें जो समीकरण सेकेंड है आपका, क्या लिखो, इस आकृति को या इस ग्राफ को, इस ग्राफ को समीकरण सेकेंड संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ओके दोस्तों, ग्राफ जो सेकेंड है वो क्या कर रहा है, यही आपका संतुष्ट कर रहा है। ये आपका फिगर है, इसको आप देख लीजिए। ओके दोस्तों, इसके बाद क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं दोस्तों। इसमें एक दूसरा और ही फिगर है, उस दूसरे वाले फिगर को देखिए, जो ग्राफ बनाया है दूसरा ग्राफ, मैं मिटा दे रहा हूं दोस्तों। इसमें जो दूसरा ग्राफ है दोस्तों, दूसरा ग्राफ क्या कर रहा है, दूसरा ग्राफ क्या है, ये क्या है, दो कामा जीरो, और ये क्या है, जीरो कामा दो, यहां क्या है, माइनस एक कामा तीन। इसमें जो फिगर है दोस्तों, ये एक है तो ये क्या है, दो, ये क्या है, तीन। वही यहां पे कर लो, जो एक और यहाँ पे क्या, दो, ऊपर कर लीजिए आप तीन, यहां कर लीजिए माइनस वन, माइनस दो और माइनस तीन। नीचे भी बना लीजिए दोस्तों, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, ऐसे फिगर बना लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें भी क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि x प्लस टू, इसमें जो पहला समीकरण दोस्तों दे रखा है वो क्या दे रखा है, y इक्वल टू एक्स प्लस दो। सेकेंड है y इक्वल टू एक्स माइनस दो। थर्ड है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस दो। और इसमें जो फोर्थ है दोस्तों वो क्या है, x प्लस टू आई इक्वल टू सिक्स। कह रहा है दोस्तों, इस इक्वेशन को अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो, तो कह रहा है इसमें कौन सा ऐसा समीकरण है जो इस समीकरण को आपके क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इसमें संतुष्ट करने के लिए दोस्तों आप देखो, x का वैल्यू आप कुछ रख के देखो। अगर x का वैल्यू आप रख रहे हो, क्या इसमें रखोगे, x का वैल्यू अगर दो रख रहे हो, x का वैल्यू अगर जीरो रख रहे हो दोस्तों, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू जीरो तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, दो। पहला पॉइंट देखो, पहले पॉइंट तो सेटिस्फाइड हो रहा है दोस्तों, दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू अगर मैं रख दूंगा दोस्तों क्या, लेकिन माइनस दो नहीं आ रहा है कहीं पे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
उसी तरह इसको अगर मैं करूंगा तो प्लस माइनस ये भी गलत हो जाएगा। y इक्वल टू माइनस एक्स का वैल्यू रखोगे, माइनस में कोई वैल्यू माइनस एक आ रहा है, तो यहाँ पे y इक्वल टू अगर मैं रख दूं क्या, अगर y इक्वल टू 0 रख दूं तब भी इसमें इक्वेशन क्या हो जाएगा, तब भी ये x माइनस 2 आ जाएगा, तो ये भी गलत है। इसको चेक करेंगे, अगर x इक्वल टू हम क्या रख रहे हैं दोस्तों, यहाँ x इक्वल टू 0 रखने पर, अगर मैं x इक्वल टू इस समीकरण में x इक्वल टू 0 रख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, चौथा ये 0 हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू 6। इसका मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, तो ये आ जाएगा क्या 3। तो y की वैल्यू आ रही है क्या 1 3। इसमें एक इक्वेशन ये भी है, एक इक्वेशन ये भी है। इसमें क्या दोस्तों, अगर मैं 0, देखो 0,2 0,3 0,4, इसमें ये इक्वेशन भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसमें अगर मैं इस वाले को देख रहा हूं, अगर x इक्वल टू 0 रखने पर, x इक्वल टू अगर मैं 0 रख रहा हूं तो y का वैल्यू मुझे 2 प्राप्त हो रहा है। ओके दोस्तों, और y इक्वल टू इस वाले इक्वेशन को देख रहा हूं, नहीं होगा दोस्तों। इसमें अगर मैं रख रहा हूं y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 6 प्राप्त हो जा रहा है इस वाले इक्वेशन को दोस्तों। इसमें कौन सा इक्वेशन होगा मैं देख रहा हूं। ओके, इसमें देखो दोस्तों, जो इस इक्वेशन को स्पेसिफाइड कर दे, जो ये ग्राफ दे रखा है इसको स्पेसिफाइड करे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, इन दोनों ग्राफ को अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो इसमें क्या कर दें, x इक्वल टू यहाँ पे अगर रखेंगे x इक्वल टू 4 रखने पर तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 नहीं होगा दोस्तों। इसमें यही इक्वेशन होगा, मुझे तो लग रहा है x इक्वल टू अगर मैं 0 रख रहा हूं दोस्तों तो y इक्वल टू 3 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे y इक्वल टू एक्स इक्वल टू अगर मैं 0 रख रहा हूँ, y इक्वल टू अगर मैं, तब भी नहीं हो रहा है। इसमें कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं दोस्तों। x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसमें क्या होगा, हम x इक्वल टू, इसमें कुछ गलत हो रहा है, x प्लस वाई x माइनस 2y, इसमें कुछ इक्वेशन गलत है दोस्तों। इसमें अगर कोई क्वेश्चन कौन से इसमें दोस्तों हम देख रहे हैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू अगर मैं 0 कर रहा हूँ दोस्तों इस इक्वेशन को, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, इसको अगर कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों तो मैं अगर कर रहा हूं क्या, x इक्वल टू 0 रखने पर, 0 रखने पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 0 प्लस 2, कोई मतलब y इक्वल टू हमें क्या हो रहा है 0, तो मुझे एक पॉइंट प्राप्त हो रहा है x इक्वल टू 0 रखने पर, y इक्वल टू 2। और यहां पे अगर दोस्तों हम रख रहे हैं क्या, ये प्राप्त हो रहा है मुझे दूसरे इक्वेशन में, x इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू 2 प्राप्त हो रहा है, तो एक पॉइंट तो मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूं क्या, यहाँ पे अगर मैं एक बार y इक्वल टू 0 कर दे रहा हूं क्या, y इक्वल टू 0, हाँ दोस्तों, अगर मैं रख दूं y इक्वल टू 0, इसमें रखेंगे तो ये x का वैल्यू मुझे क्या, ये 0 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो इसमें हो जाएगा, इस 2 को आप इधर लाओगे तो माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस माइनस कर दिया गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ओके दोस्तों, इसमें क्या है, जो आपका इक्वेशन नंबर 3 है, जो दोस्तों समीकरण 3 ग्राफ को संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ओके दोस्तों, इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई, तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, इसको आप क्या लिख सकते हो y प्लस एक्स इक्वल टू 2, या r में लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये आपको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ओके दोस्तों, आप इसको भी नोट कर लीजिए।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। दोस्तों ये आपका प्रश्नावली 4.3 के दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 थे। ओके दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन, अभी भी इसमें 3 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। वीडियो न लॉग होने के कारण एक तीसरा पार्ट भी बनाएंगे इस वीडियो का दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।